Hello everyone, welcome to Train Your Brain session with me Deepshika, your scientific mentor. As आप लोगों को पता है, we have begun this Train Your Brain series और अभी का response काफी अच्छा है. We have covered lot of conditions such as Parkinson, pneumonia, न्यूरॉन के बारे में बात कर लिया था. तो आज का जो टॉपिक है ये नर्सिंग फाउंडेशन से रिलेटेड है और नर्सिंग फाउंडेशन का एक बहुत ज्यादा कॉमनेस्ट टॉपिक बोल सकते हो और एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक बोल सकते हो which is which is Maslow's hierarchy theory. तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. सो आई वांट टू ट्रेन योर ब्रेन इन सच अ वे कि जब भी कभी ये मैस्लोज हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड आप लोगों के सामने आए तो आप इसे ना ही सिर्फ रिटन एग्जाम में बल्कि अगर वाइवा में या फिर कभी आगे जाके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आपको ये बताने की जरूरत पड़े तो आप जरूर इसे बता पाओ. So this Maslow's hierarchy theory of need is a psychological theory which was proposed by Abraham Maslow in 1943. So this Maslow's theory proposes that as human basic needs, we look satisfy higher needs that uh, occupy our mindset. तो अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मतलब अब्राहम मैस्लो ने कुछ तो सोचा होगा जब उन्होंने ये थ्योरी बनाई. तो जब उन्होंने ये थ्योरी बनाई तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले जरूरी है कि हम बेसिक नीड्स को फुलफिल करें. उसके बाद जैसे जैसे हमारे हायर नीड्स फुलफिल होते जाएंगे हम सेटिस्फाई दिखेंगे. अदरवाइज क्या होगा, मान लो किसी की एक आध हायर नीड्स पूरी हो भी गई पर अनटिल एंड अनलेस उसके बेसिक नीड्स पूरे होंगे वो सेटिस्फाइड दिखेगा ही नहीं. तो स्टार्टिंग विद दिस वेरी ब्यूटिफुली स्ट्रक्चर्ड डायग्राम, हमारा जो फर्स्ट नीड है वो है हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स. अब फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब टाइम पर खाना, पानी, स्लीप, होम्योस्टेसिस, सेक्स, ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन, मतलब ये सारे बेसिक नीड्स है. बिना जैसे बोलते हैं ना खाने पानी के बिना जीवन नहीं चलता, वैसे ही मतलब एक छत चाहिए रहने के लिए, खाना चाहिए खाने के लिए, पानी चाहिए पीने के लिए और एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें हमारे अपने रहे हमारे साथ और उनके साथ हम बात बात कर सके, डिस्कस कर सके, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके. तो ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, हमारी सबसे प्रायर बेसिक नीड्स है. इसके बाद मतलब बोलते हैं ना लालच बुरी बला है, तो जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ये लालच जो है वो खत्म ही नहीं होता. तो हमारी सेकेंड नीड आती है विच इज सेफ्टी. अब यहाँ पर हमें सिक्योरिटी चाहिए. सिक्योरिटी रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, रिलेटेड टू बॉडी, रिलेटेड टू रिसोर्स, रिलेटेड टू मोरालिटी, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी. एक घर चाहिए, एक फैमिली चाहिए, एक प्रॉपर जॉब चाहिए, एक सरकारी नौकरी चाहिए जो परमानेंट हो, या फिर मतलब कुछ लोग चाहिए जो हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा हमारा साथ दे. तो ये जो सेफ्टी की नीड है, या फिर अगर मैं घर में हूँ तो मेरे घर में घुस के मुझे कोई मेरा कुछ हार्म ना कर पाए. तो ये जो सेफ्टी वाले रूल्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आता है थर्ड विच इज लव एंड बिलोंगिंग, which can be from your friends, your family, your sexual intimacy. तो यहाँ पर आता है हमारे मतलब ऐसा होता है कि अकेले रह लेंगे पर कितना अकेले रहोगे. मतलब एक पॉइंट लाइफ में हमेशा आता है व्हेन यू नीड समवन टू बी ऑन योर साइड, या फिर आपको हमेशा मतलब एक होता है ना एक सहारे की जरूरत होती है. सो दैट सहारा कैन बी योर फ्रेंड, कैन बी योर फैमिली और कैन बी योर पार्टनर. तो उसके बेसिस पर ये हमारा थर्ड नीड है जो फुलफिल होना जरूरी है. अब जैसे जैसे हमारे बेसिक नीड्स पूरे, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव और बिलोंगिंग की नीड, ये हमारे बेसिक नीड्स जैसे जैसे पूरे होते रहेंगे वैसे वैसे हम हायर नीड्स पे पढ़ेंगे और हमें हायर नीड्स पे जाते जाते एक बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड और एक बहुत ही ज्यादा सेटाइटी, बहुत ही ज्यादा अच्छा और मतलब अच्छा लगेगा. उसके बाद फोर्थ नीड जो है वो हमारी एस्टीम, मतलब सेल्फ एस्टीम. मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ और मैं खुद की इमेज जो है मेरे आंखों के सामने क्या है. कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट टू अदर्स एंड रिस्पेक्ट बाय अदर्स. मुझे लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं, मैं लोगों को कितना रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है खुद को प्रेजेंट करने के लिए, मेरी क्या क्या अचीवमेंट्स है. तो ये सारी चीजें हम तभी सोचेंगे ना जब खाने पानी के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाएंगी.
तब हम ये हायर जो हमारी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है उसको प्रोसेस कर पाएंगे। और लास्ट है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब सारी चीजें मिल गई हैं तो भी एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। बिकॉज सेटिस्फाई क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारी बिहेवियर है, हमारा पर्सनालिटी है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। तो हमारे जैसे जैसे पर्सनालिटी बदलती रहती है, वैसे जैसे जैसे हमारी डिमांड बदलती रहती है, वैसे वैसे हमारी थिंकिंग, हमारी एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन भी बदलता रहता है। पर इस सेल्फ रियलाइजेशन में आता क्या है? मोरालिटी, कि मोरल वैल्यूज में क्या कैरी करती हूँ, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, लैक ऑफ प्री जस्टिस, या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमारा ये 5 कंपोनेंट है विच encomprise our Maslow's hierarchy theory of need. अब ये जो Maslow's hierarchy theory of need है, ये हमारे 4 लेवल्स में है, जिसकी फर्स्ट 3 लेवल्स जो है वो हमारे the first 3 levels are deficiency needs, lack, and the top level is growth need. Okay, so when each need is accomplished, the next level of need becomes dominant. तो जैसे मैंने बोला, अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाएंगी उसके बाद हमारी सिक्योरिटी नीड्स आ जाएंगी, सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो जाएंगी उसके बाद हमारे लव एंड बिलोंगिंग नीड्स आ जाएंगी। देयरफॉर देयर इज नो नीड, no need is ever satisfied. Motivational excels individuals to feel satisfied. जैसे कि मैंने आपको बोला, विथ टाइम हमारा बिहेवियर, हमारा जो हमारा एटीट्यूड है वो बदलता रहता है, इसीलिए हम यूजुअली सेटिस्फाई नहीं होते। और ये ह्यूमन की प्रॉब्लम है कि वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते। हमारे पापा मम्मी हमसे सेटिस्फाई नहीं होंगे, हम हमारे बच्चों से सेटिस्फाई नहीं होंगे, हमारे बच्चे हमसे सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो ये तो साइकिल है अनसेटिस्फैक्शन की, ये चलती ही रहती है। अभी मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, आप लोग मुझसे भी सेटिस्फाई नहीं होंगे शायद। तो जोक्स अपार्ट, पर ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी है। But this Maslow's hierarchy of need theory is very helpful in our personal, professional life both. तो ये एक basic knowledge है जो हम सबको होनी ही चाहिए. So with this, I would end up. Thank you, everyone.